अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। हम ये लॉज पढ़ेंगे और फिर इनके कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है और यह एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है और इस एक्सप्रेशन के अंदर दिस ए इज कॉल्ड बेस और दिस एन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर। अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इनमें हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है दैट इज a raised to power m into a raised to power n। सेम बेस है, डिफरेंट एक्सपोनेंट है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो हम इन्हें कंबाइन करके लिख सकते हैं, इन दोनों की पार्ट्स ऐड हो जाएंगी m प्लस n। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, दोनों बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड होंगी 3 प्लस 2, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5 रेज़ टू पावर 5। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ। a raised to power m and whole raised to power n, it will be equal to a raised to power mn। दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। फॉर एग्जाम्पल x रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3, जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई होके x रेज टू पावर 6 आ जाएगा हमारे पास इसका रिजल्ट। अब लॉ नंबर 3, a into b होल रेज टू पावर n, डिफरेंट बेस बट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। हम इन्हें सेपरेटली यूं लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n into b रेज टू पावर n। फॉर एग्जाम्पल टू इंटू 3 रेज टू पावर 4, हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं लॉ नंबर 4 की तरफ और लॉ नंबर 4 हमारे पास है a ओवर b होल रेज टू पावर n। डिफरेंट बेस है, क्वोशंट फॉर्म में है और पावर इनकी सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इनको सेपरेटली यूं लिख सकते हैं a रेज टू पावर n ओवर b रेज टू पावर n। अब इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज 2/3 होल रेज टू पावर 3 वी कैन राइट एज 2 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 3। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं लॉ नंबर 5 की तरफ। a raised to power m over a raised to power n, this will be equal to
a raised to power m minus n, where a is not equal to 0. This is the necessary condition. आप इसमें देखें सेम बेस है, क्वोशंट फॉर्म में है, बट दे हैव डिफरेंट एक्सपोनेंट्स. आप इसको ऊपर शिफ्ट करें तो इसका इंडेक्स यानी इसकी पावर n ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और ऊपर वाले इंडेक्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको. फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 5 ओवर 3 रेज़ टू पावर 2 है, सेम बेस है. तो आप ये इंडेक्स यानी ये वाला एक्सपोनेंट ऊपर शिफ्ट करें तो -2 होगा और फाइनल रिजल्ट आएगा 3 रेज़ टू पावर 3. इसी तरह अब आगे मूव करते हैं लॉ नंबर 6 की तरफ. a raised to power 0 is equal to 1. इसका मतलब कोई भी रियल नंबर आपके पास है उसकी पावर 0 आ जाए, दैट विल बी इक्वल टू 1. नंबर छोटा है या बड़ा है, दोनों केसेस में रिजल्ट हमेशा 1 के बराबर आएगा. आप इसको यूं इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं. सपोज हम लिखते हैं a ओवर a इज इक्वल टू 1. अब आप इसकी पावर ऊपर शिफ्ट करें, ऊपर भी पावर 1 है नीचे भी पावर 1 है, जाके माइनस होगी तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1. यहां से हमें बात समझ आ गई कि कोई भी रियल नंबर इफ इट हैज 0 इंडेक्स 0 एक्सपोनेंट इट विल बी इक्वल टू 1. अब हमारे पास लास्ट लॉ है, लॉ नंबर 7. a raised to power minus n, this will be equal to 1 over a raised to power n. आप देख रहे हैं a की पावर -n है, नेगेटिव है, तो आप इसको रेसिप्रोकल में ले जाएं, इसको बटे में ले जाएं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी. इसी तरह कोई भी रकम कोई भी नंबर आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसकी पावर नेगेटिव हो तो आप उसे ऊपर शिफ्ट करें, पॉजिटिव हो जाएगी. अब हम इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.4. एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट्स. हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें स्टेटमेंट के अंदर 243, हम इसके फैक्टराइज करेंगे. इसको सबसे पहले फैक्टर कैसे बनाते हैं आप जानते हैं ऑलरेडी. इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, 81, फिर 3 पे करें 27, अगेन 3 पे डिवाइड करें, 3 1 दा 3. तो 243 इज इक्वल टू 3 5 टाइम 3 आएगा हमारे पास, इंटू 32 है. इसके भी आप ऐसे फैक्टर बनाएं तो वो हमारे पास आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल रेज टू पावर -1 ओवर 5. अब इसी तरह आप देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है 196. अब आप 196 के भी फैक्टर बना लें, 2 पे डिवाइड करें, अगेन 2 पे, 7 1 दा 7, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 और इसका इंडेक्स है सॉरी -1. अब हम ये रेडिकल फॉर्म गिवन है इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो यहां हम ब्रैकेट यूज करके पावर लिख लेते हैं 1/2. आप देख सकते हैं 3 हमारे पास 5 टाइम है
तो 3 रेस टू पावर 5 होल रेस टू पावर -2/3, 2 भी 5 टाइम है, 2 रेस टू पावर 5 होल रेस टू पावर -1/5, डिनोमिनेटर में 2 टाइम है, 2 रेस टू पावर 2, 7 भी 2 टाइम है, और ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी जैसे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में स्टडी किया है। -1 × 1/2 इट विल बी -1/2। अब ये पार्ट्स अगेन आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 5 मल्टीप्लाई होगा -2/3 थे, यहां 5 मल्टीप्लाई होगा -1/5 से, डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई होगा -1/2 से, 7 की पावर भी 2 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा -1/2 से। अब हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं ये कैंसिलेशन नहीं हो सकता, तो 5 को मल्टीप्लाई करें -2 से तो -10/3 इंटू 2, 5 से कैंसिल, 2 की पावर -1, और इन डिनोमिनेटर 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर -1, और यहां भी 2 से 2 कैंसिल तो 7 की पावर -1। अब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, आप इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 की पावर माइनस में है और 3 की पावर भी माइनस में है। ये बात हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में स्टडी किया है। अगर किसी की पावर नेगेटिव हो न्यूमरेटर में तो आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो तो आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करके उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो यहां पे 7 को ऊपर शिफ्ट कर दें, 7 की पावर 1 आएगी, और आप जानते हैं 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप नीचे शिफ्ट करें, 3 रेज़ टू पावर 10/3। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 3 की पावर 10/3 है जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। सो इसको यहाँ से सॉल्व करने के मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो वे अडॉप्ट करूँगा, आप देख रहे हैं कि आप इसको डिवाइड कर लें, 3 पे 3 3 दा 9 और रिमाइंडर होगा 1। इट मीन्स कि 10/3 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3, ये रिजल्ट सेम होंगे। तो आप यहां पे 10/3 की जगह पे लिख लें 3 प्लस 1/3। अब हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट स्टडी किया है उसको रिवर्स ऑर्डर में देखें तो ये दोनों एक्सपोनेंट यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। हम इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 1/3। जिस तरह हम इनको ऐड कर सकते हैं ऐसे हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 रेज़ टू पावर 3 मीन 3 टाइम है, तो इट विल बी 27, और यहाँ पे 3 की पावर 1/3 है, इसको चेंज कर दें रेडिकल नोटेशन में। तो उसके लिए रेडिकल साइन लगाएं, और ये 3 जो रेसिप्रोकल में आ रहा है ये इंडेक्स ऑफ द रेडिकल बन जाएगा, जैसा कि हमने ये लर्न किया है 2.3 एक्सरसाइज में। इस तरह दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आप खुद ट्राई करेंगे। आप उसमें देख सकते हैं 2 और -8 को मल्टीप्लाई कर लें, एंड देन आप x और y के कोफिशिएंट्स रिस्पेक्टिवली ऐड कर लें और सिंपलीफाई कर लें। मैं आपके लिए करने जा रहा हूं थर्ड पार्ट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें यहाँ पे इसकी होल रेज़ टू पावर -3 नेगेटिव है, हम इसको चेंज कर लेते हैं।
एक्स रेस पावर 4 -3 जी रेस टू पावर 0 को ऊपर ले जाएं और इनको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहां -3 की बजाय +3 बन जाएगा। अब आप ये सारी पार्ट्स इनके सेम बेसिस के मुताबिक ऐड कर लें। तो एक्स रेस टू पावर 4 + 2, वाई रेस टू पावर -3 इसे ऊपर शिफ्ट करें +1, जी की पावर 0 इसे ऊपर शिफ्ट करें तो +4। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा सिंपलीफाई करने के बाद अब आप इस पार को इन तीनों पार के साथ मल्टीप्लाई करें। तो मजीद सिंपलीफाई करने पे x रेस टू पावर 18, y रेस टू पावर -6, z रेस टू पावर 12। आप देख सकते हैं y का पावर नेगेटिव है, इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें सो दैट इट मे बिकम पॉजिटिव। x रेस टू पावर 18, z रेस टू पावर 12, y रेस टू पावर 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ये आपके लिए मैं यहां सॉल्व किए देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सब एक्सप्रेशन 81, 243 और 9 इसको फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज का मेथड आपने पीछे डिस्कस किया है। 81 को जब फैक्टराइज करेंगे तो इट विल बी 3 रेस टू पावर 4 होल रेस टू पावर n -3 रेस टू पावर 4n - 1। एंड 243 को जब फैक्टराइज करेंगे इट विल बी 3 रेस टू पावर 5। डिनोमिनेटर में 9 को फैक्टराइज करें 3 रेस टू पावर 2 होल रेस टू पावर 2n इंटू 3 रेस टू पावर 3। आप देख सकते हैं यहां पे बेस टोटली सेम हो चुके हैं, तो सेम बेसिस में हम पावर्स को ऐड करते हैं। यहां भी हम ऐड करेंगे 3 रेस टू पावर 4 इंटू n आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये 5 पावर इसके साथ ऐड होगी बिकॉज बोथ हैव सेम बेसिस। -3 रेस टू पावर 4n - 1, ये 5 इसके साथ ऐड होगी क्योंकि यहां भी बेस सेम है। और डिनोमिनेटर में देखें आप, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी 4n और ये बेस सेम है तो ये 3 इसमें ऐड हो जाएगी। आप फर्दर सिंपलीफाई करें। यहां पे 5 - 1 यहां 4 रह जाएगा और सेम रिजल्ट रहेगा डिनोमिनेटर में। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने के मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं, तो एक मैं अडॉप्ट करता हूं। आप देखिए यहां पे माइनस से पहले देयर इज सिंगल टर्म, एक रकम है, माइनस के बाद भी सिंगल टर्म है और डिवाइड भी हो रहा है सिंगल टर्म पे। तो आप इनको सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं इस तरह। माइनस दिस वन ओवर दिस वन डिनोमिनेटर। अब दोनों के बेस सेम है, ये पावर ऊपर शिफ्ट कर दें। -4n और ऊपर जाके -3। इसी तरह यहां भी ये पावर ऊपर शिफ्ट कर दें बिकॉज दोनों के बेस सेम है। अब यहां पे कुछ कैंसलेशन हो रही है तो 5 - 3 2 और यहां पे भी 4 - 3 1, 3 रेस पावर 2 ये 9 होगा। सॉरी यहां पे 3 की पावर 1 आएगा और जब 3 की पावर 1 मीन 3 1 टाइम तो माइनस करने पे हमारे पास रिजल्ट आ गया 6। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। होप
आपने अंडरस्टैंडिंग गेन की होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।